मुझे लगता है सभी लोग आ चुके हैं, तो अभी स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। है शेयर। ओके, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जो हमारा स्टीयरिंग टॉपिक्स है। बेसिकली ये एक सब्जेक्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। स्टीयरिंग सिस्टम मॉड्यूल 4 बहुत इजी मुझे लगता है। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट में देखो तो इन कंप्लीट 1 2 3 मॉड्यूल मुझे मॉड्यूल 4 इजी लगा, क्योंकि इसमें स्टीयरिंग सिस्टम इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। बस ये डायग्राम्स है, एक इम्पॉर्टेंट है। दिस डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट, दिस डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट। जो हमारे स्क्रीन पे हमें दिख रहा है वो डायग्राम स्टीयरिंग मैकेनिज्म जो है, ये एक मेरा इम्पोर्टेंट है। इस डायग्राम को अगर बनाना सीख गया हूं मैं, इफ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम एंड आई विल टू एलोबरेट इट विद द जीसीबी क्वेश्चंस को पूछ रहा है, स्टीयरिंग सिस्टम्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो डेफिनेटली मुझे ये डायग्राम पहले बनाना चाहिए। फर्स्ट आई शुड ड्रॉ दिस डायग्राम एंड आई विल स्टार्ट राइटिंग अबाउट द स्टीयरिंग सिस्टम। मैं स्टीयरिंग सिस्टम में जब मैं किसी चीज को, अगर मैं किसी भी सिस्टम को हम लोग ये कर रहे होते हैं, बताना चाहेंगे स्टीयरिंग सिस्टम को, पहले मैं ये डायग्राम बना दूंगा। इसका ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला कंप्लीटली जो डिस्क्रिप्शन है, ये कंप्लीटली इसका जो डायग्राम का ये 1 2 3 4 5 स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग कॉलम, रैक एंड पिनियन, टायर रॉड और किंग पिन, ये कंप्लीटली मुझे इसको बारे में लिख देना है। इसके बाद में जो कंप्लीटली एकरमैन एंगल स्टीयरिंग ज्योमेट्री जो है, कैसे ये कैस्टर एंगल जो है थीटा, हाउ दिस एंगल जो ये एंगल चेंज किया गया है, ये किंग पिन पे कैसे एंगल चेंज करता है, इसका कंप्लीटली मैकेनिज्म अगर मुझे समझ में आ गया होगा कि मैंने अगर थीटा डिग्री से मैंने कैस्टर एंगल में रोटेट किया हूं तो व्हील पे उतना डिग्री का कैस्टर एंगल वो क्रिएट करेगा। अगर ये मैकेनिज्म में समझ में आ गया होगा तो डेफिनेटली आई विल एबल टू एक्सप्लेन माय नोट्स एंड एलोबरेट इन माय राइटिंग। तो जस्ट ये राइटिंग स्किल की बात है। ये अंडरस्टैंडिंग हो चुका होता है तो डेफिनेटली यू हैव टू राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स। यू डोंट हैव टू मग अप ऑल द वर्ड्स, कैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वो बॉदरेशन नहीं है। अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर ये टॉपिक अंडरस्टैंड कर गए हैं तो डेफिनेटली मैं अपने से एग्जामिनेशन में लिख सकता हूँ। डिपेंड्स वो कितने मार्क्स का है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर हाउ मच मार्क्स इज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। जनरली ये 4 मार्क्स से 6 मार्क्स के बीच का हो सकता है, ये 3 मार्क्स का भी हो सकता है। तो डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चंस। जैसे मैं जेयूटी का सिलेबस में देखा हूँ तो ये मार्क्स में कहीं मैंने इसमें लिखा हो सकता है, ये देखो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, तो डेफिनेटली इन जेयूटी इट विल बी आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चंस। ये मॉड्यूल 4 से द 5 मार्क्स क्वेश्चन विल बी देयर। और ये 5 मार्क्स क्वेश्चन जो हो सकता है 4+1, 4+1 मतलब 4 मार्क्स का थियरी, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकता है, या फिर 5 मार्क्स से एक कंप्लीटली रिटर्न हो सकता है। 3+2, 3 मार्क्स का कोई एक छोटा सा क्वेश्चन और 2 मार्क्स के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो ये डिपेंड, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा इस पे आने वाला है। सो 5 मार्क्स के लिए तुमको कितना एफर्ट पुट करना है, यू हैव टू एडजस्ट अमॉन्ग योरसेल्फ कि कैसे इसको 5 मार्क्स के लिए तैयारी करना है। तो उस पर ज्यादा नोट्स तो है नहीं इसमें, तो डेफिनेटली इट्स वेरी शॉर्ट टॉपिक एंड शॉर्ट चैप्टर ऑल्सो। सो डेफिनेटली इसको हम लोग देख कर कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे लगता है इसमें छोटा छोटा टॉपिक्स को तोड़ के जा सकता है, जैसे कि 3 मार्क्स का मैं मैकेनिज्म पूछ दूंगा और 2 मार्क्स के लिए मैं पूछ दूंगा पावर स्टीयरिंग सिस्टम, इसी के साथ कॉम्बिनेशन करके 5 मार्क्स के लिए। या फिर मैं इसी के अंदर में सस्पेंशन सिस्टम पे चला जाऊंगा। 3 मार्क्स का मैंने ऊपर लिखा, 2 मार्क्स का सस्पेंशन सिस्टम का प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज कुछ भी पूछ सकता हूँ उसमें से 2 मार्क्स के लिए। तो ये डिपेंड करता है किस तरह का क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है। सो डेफिनेटली वी विल लुक आफ्टर दैट। हम लोग देखते हैं सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम से हम लोग क्या समझते हैं, व्हाट यू मीन बाय सस्पेंशन सिस्टम इन। हमारा सस्पेंशन सिस्टम, हमारा ऑटोमोबाइल का मतलब क्या है, तो हम लोग देखते हैं क्या गिवन टू द सिस्टम ऑफ स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्बर दैट कनेक्ट्स ए व्हीकल टू द व्हील। हमारा सस्पेंशन सिस्टम क्या है, एक तरह का सिस्टम है जो कि स्प्रिंग से है, शॉक एब्जॉर्बर से लिंक है, जो कनेक्ट हुआ किससे, व्हील से। व्हील पे जो जर्क फोर्स या फिर रिएक्शंस आ रहे होंगे, उस रिएक्शंस को ओवरकम करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए मैं एक सिस्टम क्रिएट कर रहा हूं, वो है क्या, सस्पेंशन सिस्टम, जो कि स्प्रिंग या शॉक एब्जॉर्बर कैसा होता है वो देखते हैं हम लोग हैं डायग्राम में। और लिंकेजेस, कुछ लिंकेजेस को करके जैसे कि कुछ जर्क पड़ा तो थोड़ा सा एंगल चेंज कर लिया लिंक अपना, कुछ चीजेस थोड़ा सा एंगल चेंज कर लिया,
फ्लेक्सिबल हिंज जैसा, दरवाजे का हिंज जैसा मैंने उसको लिंकेजेस दिया हूँ, थोड़ा सा वो एंगल चेंज कर ले, ऐसा लोड का इम्पैक्ट को कम कर सके आगे। और सस्पेंशन होने से क्या होता है, इट प्रोवाइड द कुशन टू फॉर पैसेंजर्स। जब गाड़ी चल रहा होता है या गाड़ी हम लोग चला रहे होते हैं तो ये एक कुशन की तरह काम करता है, मतलब जर्क तुमको आने नहीं देता है ज्यादा, लगेज को मेरा प्रोटेक्ट करता है और कार्गो जो है वो डैमेज होने से बचेगा। हमारे और सस्पेंशन सिस्टम के क्रिएटर या डिस्कवरर जो थे विलियम ब्रूस थे, इन्होंने ऑटोमोबाइल्स में ये सस्पेंशन सिस्टम को क्रिएट किया था। इसका रोल क्या क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ सस्पेंशन सिस्टम? फर्स्ट, इट सपोर्ट्स द वेट ऑफ द व्हीकल। पहला मेरा काम है जितना भी चेजिस, बॉडी, स्टीयरिंग, जितना भी लोड उस पर पुट किया गया है, जितना भी लोड उस पर पुट किया गया है उसको सपोर्ट करना, उसको बियर करना। सेकेंड, वो स्मूथ राइड फॉर द ड्राइवर और पैसेंजर, ये एक कुशन की तरह काम करेगा। जब ड्राइवर और पैसेंजर उस गाड़ी में चलेगा तो उसको एक कुशन की तरह प्रोवाइड करेगा सस्पेंशन। थर्ड है, इट प्रोटेक्ट्स द डैमेज एंड वियर। हमारे गाड़ी पे जो जर्क आ रहा था, सिस्टम हमारा फेल करता है, अगर रॉड था तो उसके कारण से, रॉड के कारण से एक बेंडिंग और एक फ्लक्चुएशंस क्रिएट हो रहा था फोर्स का, जिस कारण से फेलियर ऑफ मटेरियल होने के चांसेस थे। तो उसको ओवरकम करने के लिए एक सस्पेंशन सिस्टम अगर होता है तो डैमेज और वियर कम होने के चांसेस है। इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द मेंटेनिंग सेल्फ ड्राइविंग कंडीशंस। जब हम लोग सेल्फ ड्राइविंग कंडीशंस में जा रहे होते हैं तो ये काफी हेल्पफुल होगा हमारा, जब हमारा ऑटोमेटेड व्हीकल्स हम लोग चला रहे होते हैं, ऑटोमेटेड व्हीकल्स चलाएंगे तो उस टाइम पे ये मेरा एक सस्पेंशन सिस्टम, एक हेल्पिंग गाइडिंग सिस्टम होगा जो कि मदद करेगा। इट हेल्प्स फर्मली द ग्राउंड फॉर ट्रैक्शंस, जो हमारा टायर्स को फर्मली लोड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, क्योंकि कभी कभी गाड़ी चल रहा होता है तो वो गाड़ी जो है ट्रैक्शन के कारण से वो अप लिफ्ट करने की कोशिश करता है। तो वो जब हम सस्पेंशन सिस्टम डाल देते हैं तो व्हाट इज हैपनिंग दैट इट इज ट्राइंग टू रिमेन इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये भी है। इट आइसोलेट्स द बॉडी फ्रॉम द रोड शॉक्स एंड वाइब्रेशंस, अदरवाइज ट्रांसफर टू पैसेंजर। ये जो हमारा बॉडी, जो हम ड्राइवर है या फिर पैसेंजर जो उसमें जा रहे हैं, शॉक या वाइब्रेशन जो भी क्रिएट हो रहा होगा वो पैसेंजर्स तक आने से रोकता है। ये एक इसका मैसेज है जो कि कंप्लीटली सस्पेंशन सिस्टम करेगा। हमारा क्या यूज है, रोल क्या है। अब प्रिंसिपल देखते हैं, ये प्रिंसिपल कैसे काम कर रहा है। व्हाट इज द प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट? इसकी प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन द टायर हिट्स ऑब्स्ट्रक्शंस, हम लोग जब देखते हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, व्हेन वी आर ड्राइविंग द व्हीकल्स, व्हाट वी फीलिंग दैट कि देयर आर सर्टेन ऑब्स्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द ड्राइविंग, और ये एक रिएक्शन फोर्स की तरह काम करता है। इट इज एक्टिंग टाइप ऑफ रिएक्शन फोर्सेस ऑन द टायर। द साइज ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द अनस्प्रंग मास एट ईच व्हील असेंबली। हम ये जो रिएक्शंस आने वाला है, रिएक्शंस आ रहा है हमारे टायर पे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से, वो जो व्हील पे आएगा, हर एक व्हील पे अलग अलग आ रहा होगा। इट में पॉसिबल कि जो हम लोग का थोड़ा सा इलाज करके को दिख रहा नहीं रहा होगा स्प्रिंग, ये अरे ये रहा। चलो, तो हमारा जो हमारे हर एक व्हील पे अलग अलग लोड्स, अलग अलग रिएक्शंस आ रहे होंगे। डेफिनेटली किसी एक टायर मेरा बम्पर पे जा रहा होगा, दूसरा टायर अगर बम्पर पे नहीं है तो डेफिनेटली पहला जो, अगर आउटर व्हील मेरा बम्पर पे गया है और रियर व्हील मेरा बम्पर पे नहीं गया है, डेफिनेटली इट इज फोर्सेस जो है इनबैलेंस में है। देयर इज इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस इन द फ्रंट एंड रियर। तो ये एक इस फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए एक सस्पेंशन सिस्टम हमारा अनस्प्रंग, इसको स्प्रिंग को हम लोग ट्विस्ट करके एक सिस्टम को क्रिएट करते हैं जो कि बैलेंसिंग करने की कोशिश करेगा फोर्सेस को। इट इज जनरल, इसका एक कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। इन जनरल, लार्जर द रेशियो ऑफ स्प्रंग वेट, रेशियो ऑफ स्प्रंग वेट मतलब जो ट्विस्टेड हम लोगों ने स्प्रिंग पे वेट दिए हैं, स्प्रंग इसको स्प्रिंग को ट्विस्ट करके जो हम लोगों ने वेट दिए हैं, और अपॉन द अनस्प्रंग वेट जो हमारा रिएक्शंस आ रहे हैं रोड से, ये दोनों अगर हमारा ये रेशियोस हमारा मेंटेन करके चल रहा है, व्हेन इट इज कीपिंग इन रेशियोस, ये हमारे स्प्रंग और अनस्प्रंग रेशियोस होंगे वो हमारा मेंटेन होना चाहिए। अगर ये दोनों अगर मेंटेन रहा नहीं रहा, अगर अनस्प्रंग वेट दैट इज रिएक्शन फोर्स अगर ज्यादा हो गया स्प्रंग लोड से, तो हमें दर्द महसूस होगा। अब मुझे म्यूट करना पड़ेगा। म्यूट ऑन।
इमाम, अली इमाम, तुम्हारा माइक ऑन है? अली इमाम, अली इमाम, योर mic is been on, please mute yourself. इसलिए ठीक है, ऊपर से नीचे तो ऊपर आए। इमाम, एक मिनट रुको, मैं स्टॉप शेयर करके इमाम को थोड़ा सा मैं ये कर दूं, म्यूट कर दूं। ओके, एक्चुअली ही इज राइट नाउ बिजी इन शॉप आई थिंक। हमारा प्रिंसिपल कैसे कर रहा है काम, सिंपल से बात समझ रहे हैं। स्प्रिंग पे जो स्प्रंग वेट है, स्प्रंग वेट मतलब हम लोग समझ पा रहे हैं, स्प्रिंग पे जो सस्पेंशन में ट्विस्ट दिए हुए हैं, दैट इज स्प्रंग वेट। स्प्रंग वेट कौन सा है? अनस्प्रंग वेट वो है जो कि टायर्स जर्क फील कर रहा है। अगर ये रेशियोज अगर मेंटेन रहा, दैट इज स्प्रंग वेट टू द अनस्प्रंग वेट, अगर ये रेशियो मेंटेन रहा तो हम लोग जर्क फील नहीं करेंगे। लेकिन अगर जहां अनस्प्रंग वेट अगर ओवर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, हमें जर्क फील होगा। तो इसी के लिए हम लोग कोशिश करते हैं जो स्प्रंग वेट है वो इम्पैक्ट कंट्रोल कर पाएगा। और हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी रोड हमारा रेगुलरिटीज परफेक्ट नहीं होता है, चाहे वो नया हाईवे बना हो या कोई भी हो, इसके हमेशा कुछ इरेगुलरिटीज, हमेशा कुछ फ्रिक्शंस होंगे जो कि रियल व्हील के साथ हमारा वो कांटेक्ट में आएगा। एंड दिस इम्परफेक्शंस दैट अप्लाई द फोर्सेस ऑन द व्हील, और ये सारे फोर्सेस हमारे व्हील के साथ इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्शन करने से हमारा एक जग क्रिएट करने की कोशिश करेगा। जैसे कि न्यूटन का लॉ कहता था क्या, द मैग्नीट्यूड, ऑल द फोर्सेस हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। तो ये चीज हम लोग जानते हैं, जो हम लोग व्हील पे फोर्सेस आ रहे होंगे रोड के बम्प्स पे या डिप्स पे या किसी अप डाउन मूवमेंट पे रोड सर्फेसेस पे, तो वो सारे मैग्नीट्यूड फोर्सेस जो एक्ट कर रहे होंगे वो हमारे सारे टायर्स पे आ रहे होंगे, और टायर से वो लोड्स ट्रेवल होंगे हमारे बॉडीज, कार के बॉडी पे। उस कार के बॉडी पे को रोकने के लिए हम एक सिस्टम को एक करेंगे, क्या चीज, उस फोर्सेस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे। दैट विल बी ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द होल बॉडीज, चेजेस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे विद द हेल्प ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। जो हमारा लोड आया, फोर्स आया, हम उस सारे फोर्सेस को क्या करेंगे, एक डैम करने की कोशिश करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे पूरे बॉडीज पे, ताकि एक जर्क जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और सस्पेंशन सिस्टम हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, चेजिस पे लगाते हैं। और ये कैसे किया जाता है, इसके मेन पार्ट क्या क्या है चेजिस के, जो कि हम लोग माउंट करते हैं। इस जो हमारे चेजिस के साथ हमारा क्या क्या चीज रहेगा, फ्रेम, सस्पेंशन सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, हमारा फ्रेम, सस्पेंशन सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम और टाई और व्हील, ये सारा चीज हम लोग का रहेगा। ये हम लोग देख पा रहे हैं एक डायग्राम, जिसमें कि हम लोग डायग्राम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाउ दिस सस्पेंशन सिस्टम इज अटैच्ड टू द चेजिस। हमारा चेजिस का जो येलो वाला पार्ट देखे हैं, द येलो पार्ट विच वे ऑब्जर्विंग इज आवर चेजिस, दैट इज फ्रेम। ये हमारा फ्रेम है, दैट इज आवर फ्रेम। ये मेरा जो दिख रहा है दैट इज दिस स्टीयरिंग सिस्टम हमारा है, स्टीयरिंग लिंकेज। ये ग्रीन वाला जो शॉक एब्जॉर्बर है, जो हम लोग शॉक एब्जॉर्बर की बात कर रहे थे, हम लोग लीफ स्प्रिंग के बारे में जान रहे हैं, स्प्रिंग के बारे में जान रहे हैं। ये एक शॉक एब्जॉर्बर है जो कि हाइड्रोलिक कैमरा हमारे बाइक्स के आगे का शॉकर्स, जो हम लोग बड़े बाइक्स का अपने आगे वाला हम लोग देख पा रहे हैं हैंडल के आगे में, दैट इज सस्पेंशन हमारा उसमें है, सस्पेंशन है या फिर शॉक एब्जॉर्बर है, दैट इज कंट्रोल बाय हाइड्रोलिक्स में ऑयल है, स्प्रिंग है, उसके मदद से हम लोग शॉक को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। तो ये शॉक एब्जॉर्बर सिलेंडर्स है, कंट्रोल आर्म्स है, जो कि हमारा जिस शॉक्स जो आ रहे होंगे दैट विल बी डाइवर्टेड टू द शॉक एब्जॉर्बर्स, हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं उस फोर्सेस को, जो फोर्सेस आ रहे होंगे। तो ये एक डायग्राम है सस्पेंशन सिस्टम का, बेसिक डायग्राम ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ आवर सस्पेंशन सिस्टम। इसके पहले सस्पेंशन सिस्टम में रहेगा स्प्रिंग्स। तो हमारे क्या क्या पार्ट्स हैं, स्प्रिंग है, कॉइल स्प्रिंग है, लीफ स्प्रिंग है, एयर स्प्रिंग है। तो अब स्प्रिंग के टाइप्स कितने हैं, अगर सस्पेंशन सिस्टम्स देख रहे हैं तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्प्रिंग सिस्टम, दैट इज स्प्रिंग्स है जो जनरल स्प्रिंग्स है, फिर एक कॉइल स्प्रिंग है, जो कॉइल हमारा एक क्लॉकवाइज रहेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज रहेगा।
जो कॉइल स्प्रिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं दैट इज एक क्लॉकवाइज रोटेशन में रहेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज कॉइल का हम रोटेशन देके और उसको एक लीफ के साथ एक बेल के साथ उसको हम लोग अटैच करके रखते हैं। देयर इज लीफ स्प्रिंग आल्सो सिस्टम इन, जैसे कि मैं मैक्सो ये गाड़ी से भी जो है, या फिर हमारा ऑटो रिक्शा, ये ऑटो रिक्शा नहीं मैक्सी वैक्सी जो जीप से भी है, उसमें हम लोग लीफ स्प्रिंग सिस्टम को हम लोग देख पाते हैं। लीफ स्प्रिंग ट्रक्स में भी दिखेगा तुमको, जो यूज होता था लीफ स्प्रिंग सिस्टम होता था। एयर स्प्रिंग्स होता था, एयर स्प्रिंग्स में था एयर डैम्पर्स होते हैं, डैम्पर्स है, शॉक एब्जॉर्बर्स है, स्ट्रट्स रॉड्स है। स्ट्रट्स रॉड्स मतलब एक रॉड जो कि लोड पड़ने पे वो बैंड हो जाएगा, और एंटी स्वे बार्स है। एंटी स्वे बार्स दो बार लिखा गया है, सॉरी, एक यहाँ एक बार ही होना चाहिए, दैट्स 2 टाइम्स एवरेज। तो स्ट्रट्स है, एंटी स्वे बार्स है, ये सारा चीजें जो है कंट्रोलिंग करेगा लोड्स को। जैसे इंपैक्ट होगा दैट विल बेंड, इट विल डैम द लोड। वाइब्रेशंस, वो जितने भी वाइब्रेशंस आ रहे होंगे उस वाइब्रेशन को डैम कर देगा, या फिर जो फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे, जर्क आ रहा होगा, उससे कैंसर शॉक जो होगा एब्जॉर्ब कर लेगा। और टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम अगर मैं ऑब्जर्व करूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम इज देयर, दैट इज वन इज फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम एंड रियर सस्पेंशन सिस्टम। हमारा सस्पेंशन सिस्टम जो रहेगा दैट विल बी ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज अ फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम एंड सेकंड इज रियल सस्पेंशन सिस्टम। तो हमारा दोनों तरह रहेगा, एक फ्रंट में क्या रहता है, एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा नॉन इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट। एक तरह से इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है और एक नॉन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, फ्रंट के लिए और रियर के लिए दोनों के लिए सेम है। एडवांटेज क्या है सस्पेंशन सिस्टम का? कंफर्ट टू पैसेंजर्स। एडवांटेज क्या? एडवांटेज पूछा जा सकता है कि क्या एडवांटेज है सस्पेंशन सिस्टम के, तो एडवांटेज है कंफर्ट टू द पैसेंजर्स, गुड हैंडलिंग। जो गुड्स, जो हम लोग गुड हैंडलिंग मतलब क्या, मतलब गुड्स यहाँ पे है, गुड्स मतलब जो हम लोग सामान लेके जा रहे हैं वो टूटेगा नहीं, ब्रेकेज नहीं क्रिएट करेगा। अगर ग्लास मटेरियल तुम लेके जा रहे हो तो नेचुरली वाइब्रेशन या डैम्प होने का से वो ब्रेक या क्रैक हो सकते हैं, उसको गुड्स हैंडलिंग में ये एडवांटेज, उसको शॉक को एब्जॉर्ब करेगा मेरा। शील्ड्स द व्हीकल फ्रॉम डैमेज। हमारे व्हीकल पे जो चेजिस फ्रेम्स पे जो लोड आ रहे थे, जो वाइब्रेशंस आ रहे थे, उसको वो अवॉइड करेगा, उसको डैमेज को रोकेगा। इंक्रीज द लाइफ ऑफ द व्हीकल, डेफिनेटली इट विल इंक्रीज द लाइफ ऑफ द व्हीकल। सस्पेंशन सिस्टम अगर हमारा अच्छा है डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इंक्रीज द व्हीकल लाइफ एंड कीप्स द टायर प्रेस्ड फर्मली टू द ग्राउंड। और थर्ड एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ग्राउंड पे जब ये ट्रेवल कर रहा होगा टायर के साथ, रोड जो कांटेक्ट में चल रहा होगा टायर मेरा, वो फर्मली उस रोड को ग्रिप करके चलेगा। अदरवाइज व्हाट विल हैपन दैट, अगर सस्पेंशन सिस्टम को मैं नहीं लगा रहा हूं तो व्हाट विल हैपन दैट ट्रैक्शन फोर्सेस विल ट्राई टू, वो एक टर्न करने की कोशिश करेगा, मुझे पलटाने की कोशिश करेगा, दैट विल ट्राई टू टर्न मी डाउन। जब स्पीड बढ़ेगा, शॉक ज्यादा होंगे, बम्पर पे जब हम वो उछलेंगे तो डेफिनेटली इट विल लेट मी टू टर्न डाउन द रोड, मुझे गाड़ी को मुझे टर्न डाउन करने की कोशिश करेगा। उसको सस्पेंशन सिस्टम, अगर मैं बाइक चला रहा हूँ डेफिनेटली जिस गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम बढ़िया रहेगा डेफिनेटली इट विल कीप द फर्मली ऑन द रोड। अगर स्पीड ज्यादा भी चल रहा है तो मैं उसको फर्मली कर सकता हूँ, लेकिन अगर किसी बाइक का अगर लाइट वेट होता है तो डेफिनेटली व्हाट हैपेंस दैट कि वो रोड छोड़ने की कोशिश करता है। दैट इज द थिंग हैपन विद द सस्पेंशन से। अगर बैड सस्पेंशन सिस्टम है तो डेफिनेटली इस क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो इस चीज को हम लोग समझ रहे हैं, तो ये मेरा रहेगा। और एक हमारा टॉपिक जो मैं कल के लिए रखूंगा वो मेरा रहेगा स्टीयरिंग गियर बॉक्सेस। ये हमारा टॉपिक रहेगा जो कि रिमेनिंग पेंडिंग रखा हूं मैं हूँ कल के लिए, क्योंकि ये नोट्स मैं तैयार नहीं किया हूँ, तो इसका नोट्स मैं तैयार करके मैं डेफिनेटली इसको शेयर कर दूंगा और कल इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। एंड ऑन सैटरडे आई विल पुटिंग एन असाइनमेंट फॉर्म मॉड्यूल 1, 2, 3 एंड 4। तो 1, 2 एंड 3, 4 की बेसिस पे एक हम लोग असाइनमेंट कर लेते हैं और मंडे को हम लोग एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस कर लेते हैं, या सैटरडे को बोलो एमसीक्यू कर लेते हैं। असाइनमेंट नेक्स्ट वीक में पुट कर देता हूं मैं, तो एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। जस्ट एक बीच बीच में टेस्ट होना चाहिए, क्लास टेस्ट हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं कैसा हमारा टॉपिक कमांडिंग हुआ है। उसके लिए मैं एक कंप्लीटली एक मैं इसको कंप्लीटली क्वेश्चंस पुट कर देता हूँ इसके लिए। और ये मॉड्यूल 4 तुम्हारा ये कंप्लीट हो चुका है। सो इन द नेक्स्ट वीक वी विल कंप्लीटिंग द मॉड्यूल 5 ऑल्सो। सो डेफिनेटली अगर हम इसको देख रहे होंगे तो मेरे पास में सिलेबस अगर मेरे पास में है